बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चावल की खीर बनाना सिखा रहे हैं आपको। पंजाबी स्टाइल में जो राइस खीर होती है, हमारी ट्रेडिशनल पंजाबी स्वीट डिश है, इंडियन और पाकिस्तानी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है। गार्निश आप अपनी जिस तरह भी चॉइस हो उस पर कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले ये मैंने 4 से 6 घंटे के लिए चावल भिगोए हुए थे, 1 कप जितने। आम जो कच्ची बनास्पति होती बासमती वो है, यानी टोटा चावल भी कह सकते हैं आप, वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने चावल जो हैं ये मैंने भिगोए थे 5 से 6 घंटे। अब वही पानी चावलों वाला जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास जितना है। और इसी पानी में ही इनको पकने देते हैं यहाँ तक के चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी हो गए होंगे। ये 10 मिनट में देखें चावल हमारे नरम हो गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको चेक भी करा देती हूँ। चावल जो हैं वो आपने बिल्कुल मलीदा कर लेने हैं। चम्मच से हिला रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करें इसको और मैश कर लेंगे। अभी ये मशीन है मेरे पास, मैशर, तो इसके साथ में इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। तकरीबन यानी कि थोड़ा थोड़ा सा दाना है भी इसमें और नहीं भी है, हाफ़ डन समझ लें आप। हाफ़ मैंने मैश किए हैं, हाफ़ नहीं भी किए। तो इस तरह से ये देखें ये तैयार है हमारा चावल जो है थिक होके। तो अब मैं इसके अंदर दूध शामिल करती हूँ। दूध बॉयल किया हुआ मेरे पास है, शामिल कर रही हूँ इसमें 1.5 लीटर जितना। फुल क्रीम मिल्क है, मलाई भी साथ ही थी इसमें, वो भी मैंने डाल दी है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे चम्मच से ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं ना बने। अब इसको मिक्स करके तो पकने के लिए रख देते हैं दरमियानी आंच पे। 2 से 3 मिनट अभी हुए हैं इसको पकते हुए। तो मैं अब इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। ये मैंने 6 से 7 छोटी इलायचियाँ दाने निकाले हुए हैं और साथ 1 से 1.5 कप शुगर है। चीनी आपकी जिस तरह भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। तो मैंने इसमें तकरीबन बड़ी प्याली जितनी 1.5 कप चीनी डाली है। अब इस अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको पकने रख देते हैं। चलिए ये पकता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये मैंने थोड़े से इसमें बादाम पिस्ते वगैरह डाले हैं। अभी इसको आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने बादाम जो हैं वो मैंने बॉयल वगैरह अभी कुछ नहीं किया, ब्लांच किए हुए बादाम भी रखे हुए हैं, वो भी मैं इसके अंदर अभी बाद में एंड में ऐड करूँगी। अभी मैंने बादाम छिलके समेत जो थे थोड़े दरदरे करके और पिस्ते भी जो थे वो भी काट के थोड़े से डाले हैं ताकि इनका भी फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब ये 8 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब ये मज़ीद थोड़े से पिस्ते और बादाम मैंने इसमें शामिल किए हैं। तकरीबन आधा कप अगर बादाम पिस्ते शामिल कर दें आप तो बहुत ही मज़े की और हेल्दी आपकी बन जाएगी। अगर नहीं है बादाम पिस्ते अगर आपके पास तो आप इसके अंदर खजूरें बारीक बारीक काट के शामिल कर दें, किशमिश शामिल कर दें, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब मज़ीद इसको पकने देते हैं। ये देखें अब ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच से। इस तरह से बहुत आराम से आपने बनानी है। 1.5 से 2 घंटे में ये खीर बनती है, लेकिन इसका जायका भी बहुत लाजवाब होता है क्योंकि हमने इसमें दूध जो है वो रिड्यूस करना है। चावल तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन खीर जो ट्रेडिशनल है हमारी ये आराम से हल्की आंच पे ही पके तो बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। अब ये देखें हमारी ये खीर तैयार हो रही है। अब मैं इसके अंदर ये देखें ये बादाम ब्लांच किए हुए थे, थोड़ा सा खोया था और मेरे पास किशमिश रेजन्स थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये आधा कप जितना खोया था, 10 से 12 बादाम थे ब्लांच की यानी कि बॉयल करके, और आधे आधे काटे हुए बादाम। और खोया भी तकरीबन आधा कप था और किशमिश भी थोड़े से 20-25 थे। तो ये पकने देते हैं अब इसको। अब ये देखें अब मैंने आंच इसकी तकरीबन हाई कर दी है, मीडियम टू हाई पे, कि फटाफट से अब सब कुछ मिक्स हो जाए क्योंकि चावल हमारे पके हुए हैं। दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, खोया मैंने शामिल किया है तो खोए की वजह से ये जल्द ही अब इंशाल्लाह गाढ़ी हो जाएगी। अब ये देखें काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक दफ़ा बीटर से इस तरह फेंट लूँगी क्योंकि अगर चावल की कोई कहीं पे भी गुठली वगैरह है तो वो इसकी बराबर लेवल पे हो जाए, सारी एक जैसी हो जाए। खीर जो है फिरनी की तरह तो नहीं, लेकिन फिरनी से थोड़ी थिक होती है
बिल्कुल पीसना नहीं है आपने चावल को, चावल खाते वक्त आपका मुंह में भी आए थोड़ा थोड़ा। तो ये अब बस पकने देते हैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट, फिर डिश आउट करते हैं। अब ये 10 मिनट बाद देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत शानदार सी मेरी खीर जो है देखें तैयार है। तो अब मैं इसको, ये मट्टी का मेरे पास परात थी, मैं इसमें गरम गरम जो है वो डालूँगी, थोड़ी ठंडी होगी तो इसको गार्निश कर दूँगी। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो इसके बाद आपको दिखाती हूँ। आप छोटे छोटे पोर्शंस में भी इनको बना सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद है। ये देखें मैंने इसमें डाली है, अब ठंडी होती है मैं इसको गार्निश करके तो फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ आपको। ये देखें थोड़ा थोड़ा से बस बादाम पिस्ते ऊपर से और चांदी का वर्क लगा के आप इनको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और पंजाब की ट्रेडिशनल खीर जो है एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी आज की रेसिपी को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।